नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से गौतम बुद्ध जी के जीवन वृत्त पे प्रकाश डालते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देहदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मणीदेई नामक स्थान के पास स्थित है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा सुदोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुदोधन की दूसरी महारानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सुशोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप में थैरौदा देशों में माना जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगते तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभव और समस्त भागों में युक्त महल में यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा सुदोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बना दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले
उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पाक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाएं और कामनाओं ने मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी ने सिद्धार्थ को उत्कृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा दूधमुहे राहुल को कपिल वस्तु जैसे राजा का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह के तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्य वर्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया के निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने की थाल में गाय के दूध की खीर भर कर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया और गया का सीमावर्ती वह स्थान बोध गया है। बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और देखते रहिए जनगण एंटरटेनमेंट टीवी। थैंक यू।